महादेव। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार से मां भगवती सती ने अपने प्राणों को अपने पिताजी की ही यज्ञ में त्याग दिया। कि सती माता ने पहले ही शर्त रखी थी, जब ब्रह्मा जी और ब्रह्मा का बेटा उन मां भगवती का ध्यान कर रहा था समाधि में, तब मां प्रकट हुई और मां ने कहा, यदि तुमने मेरा और मेरे पति का कभी अपमान कर दिया तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। तो वही आज इन्होंने किया, शिव जी का अपमान देखा और अपना शरीर का त्याग कर दिया। पुनः वो मां सती भगवान शिव जी को मिली। कैसे मिली भगवान? बोले एक समय की बात थी, स्वर्ग की 3 देवियां वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए निकल पड़ी। भगवान के दर्शन उन्हें हुए नहीं, लेकिन 4 ऋषियों के दर्शन हो गए। सनत कुमार ऋषि, उन स्वर्ग की देवियों ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, क्योंकि ये ऋषि 5 साल के रहते हैं। इनके बारे में लिखा, पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजः। सनकादिक ऋषि पूर्वजों के पूर्वज क्यों ना हो जाएं, हमेशा 5 साल के ही रहते हैं। आज तक कभी 6 साल के नहीं हुए। इन बच्चों को शांत करिए, जिसके बच्चे अपने पास बिठाइए। बोलो जय श्री राम। तो सनकादिक ऋषि हमेशा 5 साल के रहते हैं, आज तक कभी 6 साल के नहीं हुए। तो ये देवियां गई, भगवान का दर्शन करना चाह रही थी, लेकिन सनकादियों का दर्शन हो गया, उनको प्रणाम नहीं किया तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम अभिमानी बने हो, तुम्हें श्राप देता हूं मैं कि तुम नरस्त्री बन जाओ। नरस्त्रियां संभवन्तो तृष्टोप्यज्ञान मोहिता स्वकर्मण प्रभावेन लब्धं फलमादृशम्। यही तुम्हें इसका फल है कि तुम जाओ नरस्त्री बन जाओ। तो तीनों देवियां रोई, गिड़गिड़ाई, कहा कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। तब शनकादिक ऋषियों ने कहा, भाई नरस्त्री तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद भी देते हैं। तो सबसे पहले के लिए बोले कि तू धरती की स्त्री तो बनेगी, पर तेरी कोख से साक्षात भगवती जगदम्बा जन्म लेगी, और जो शिव जी को प्यारी हो। मैना स्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रियं शंभो तपः कृत्वा सुदोषहम्। हे देवी, तुम्हारा नाम नैना होगा और तुम्हारी जो बेटी होगी वो पार्वती होगी, जो भविष्य में प्रिया शंभो भगवान शिव की प्रिया होगी। जाओ, ऐसा वरदान है। दूसरी ने कहा, मुझे भी वरदान दीजिए। तो दूसरी के लिए सनकादिक ऋषियों ने कहा, जाओ देवी, तुम्हारा नाम धन्या होगा। धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लौकिकाचार्यमाश्रित्य रामेण विहारिण।
हे देवी, तुम्हारा नाम धान्या होगा और तुम्हारी बेटी भगवती सीता होगी। धन्य सुता स्मृता सीता, इसलिए सीता की माता का नाम क्या था? बोले धान्या था। और लेकिन उसके नयन बहुत सुंदर थे, इसलिए प्यार से लोग उसको सुनैना कहते थे, सुंदर नयनों वाली। कहा कि तुम्हारी बेटी सीता बनेगी जिनका विवाह राम से होगा और भगवान राम उनके साथ। की हनुमान जी महाराज की जय। हर हरि है हमारे। दो को तो आशीर्वाद मिल गया, अब बची तीसरी के लिए सनकादिक ऋषियों ने कहा तुम्हारा नाम कलावती होगा और तुम्हारी बेटी राधा रानी होगी। कलावती सुता राधा, साक्षात गोलोकवासिनी, गुप्त स्नेहा निबद्धाशा, कृष्ण पत्नी भविष्यति। कलावती सुता राधा, राधा की माता का नाम था कलावती, प्यार से लोग उसको कीर्ति कहते थे, कीर्ति। बोलो जय श्री राम। कहा कि तुम्हारी बेटी राधा रानी होगी जो गोलोक की वासिनी होगी और श्री कृष्ण की पत्नी होगी। राधा कौन है? बोले कृष्ण की पत्नी है। कृष्ण पत्नी भविष्यति। क्यों जी? भागवतकार तो कहीं नहीं कहते हैं कि कृष्ण की पत्नी राधा है। जब भागवत की कथा होती है तो जब भगवान श्री कृष्ण का ब्याह होता है तो हम लोग किससे ब्याह करवाते हैं? रुक्मणी से। फिर यहाँ क्यों लिखा है कि कृष्ण पत्नी? आगे ये भी लिखा है गुप्त स्नेहानि बद्धासा। राधा और कृष्ण का विवाह तो हुआ है लेकिन गुप्त तरीके से नहीं हुआ। अच्छा, भागवत में क्यों नहीं लिखा? बोले भागवत के आचार्य कौन है? सुखदेव। भागवत कौन सुना रहे हैं? सुखदेव सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। जो परीक्षित कौन है? 7 दिन में मरने वाला है। कौन? परीक्षित। इसलिए वो कथा सुन रहा है कि मैं मरने वाला हूं, इसलिए म्रियमाण से किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो इसलिए भागवत सुन रहा है कौन? परीक्षित। तो कहा जाता है जो सुखदेव जी हैं वो राधा के पुजारी हैं और इतने बड़े पुजारी हैं कि यदि सुखदेव के मुख से यदि राधा शब्द निकल जाता, राधे, तो सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती थी। इसलिए सुखदेव ने सोचा कि कहीं मेरे मुख से राधा ना निकल जाए और कहीं मेरी 6 महीने की समाधि ना लग जाए, इसलिए राधा शब्द बोलो ही नहीं। अरे यदि हमारे मुख से राधा निकल गया, मेरी तो 6 महीने की समाधि लग जाएगी, फिर परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा आगे की? जो बेचारा 7 दिन का मेहमान है, इसलिए उन्होंने कहीं भी राधा बोला ही नहीं। इसलिए भागवत में कहीं राधा शब्द दिखाई नहीं। अच्छा भाई, कृष्ण के साथ कौन अंतर्धान हो गई? जब रासलीला का वर्णन आया तब कहा कि एक वधू चले गई। वधू सा वधूरन्वतप्यता। कृष्ण के साथ कौन अंतर्धान हो गई? बोले वधू हो गई है। वधू ही राधा है। राधा का नाम नहीं लिया। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। इसलिए कृष्ण गुप्त स्नेहानि बद्धासा, कृष्ण पत्नी भविष्यति। राधा रानी श्री कृष्ण की पत्नी होगी, भविष्यति, भविष्य में होगी।
तीनों देवियों को आशीर्वाद मिला। आज यही मैना हिमाचल जी की पत्नी बनी। इन दोनों ने महादेव और भगवती का तप किया, कठोर तप। इनको वरदान देने के लिए मां भगवती आई। क्या चाहिए तुम्हें? तब माता ने कहा, इन दोनों ने कहा कि हमें तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मां ने अंबर आकाश से ही कहा, जाओ मैं तुम्हारी बेटी बन जाऊंगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी बेटी बन जाऊं। सुताहं भविष्यामि संतुष्टा तव भक्तिता देव कार्यं करिष्यामि सेविता निखिलेश्वरी। मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए सुता हूं, तुम्हारी बेटी बनूंगी। जाओ हिमाचल, मेरा वरदान। मां भगवती अंतर्धान हो गई। हिमाचल जी घर आए, मैना भी घर आई और सबसे पहले इनका 100 पुत्र हुए हिमाचल जी के। उनमें से सबसे बड़े थे मैनाक। मैनाक पर्वत। ये पर्वत भी पहले चलते थे। जो पर्वत है ना, ये पहले चला करते थे। जैसे हनुमान जी जब लंका जा रहा था तो हनुमान जी के पास भी एक पर्वत आ गया। हनुमान थे ही फरसा कर पुनिकीन प्रणाम। राम हनुमान जी को प्रणाम कर रहा है पर्वत, कह रहा है कि हनुमान जी विश्राम कर। हनुमान जी कहते हैं, आप आए हो तो आपका स्वागत है, लेकिन राम काज कीने बिनु मोह कहां विश्राम। अरे भाई, मैं तो राम कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मुझे कहां विश्राम। बोलो जय श्री राम। विश्राम नहीं है मुझे। तो ये 100 पुत्र हुए हिमाचल जी के। उसके बाद मां भगवती इनके गर्भ में आई। देवताओं को पता चला कि मां भगवती गर्भ में आ गई हैं, तो सारे देवता मैना के गर्भ में गए और वहां जाकर के मां की स्तुति गाई। सीधी कथा ऐसी है, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मां देवकी के गर्भ में गए तो देवताओं ने गर्भ स्तुति गाई। आज ऐसी ही मां की स्तुति गा रहे हैं। जय जय दुर्गे प्राज्ञे जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिशक्ति सत्यरूपिणी सत्यस्ते सत्य सुप्रीत्ये सत्ययोने च सत्यतः सत्य सत्ये सत्य नेत्रे प्रसन्ना शरणं च ते। हे मां, आप सत्य हो, आपको हमारा प्रणाम है। प्रणाम करके जब सारे देवता चले गए, चैत्र का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई, मृगशिरा नक्षत्र आ गया, 12 बजे रात्रि का समय हो गया। और उस रात्रि में तस्मिन् वशरे देवी पूर्व शक्ति शिवा सती, वो मां भगवती अर्धरात्रि में हिमाचल जी के घर पर प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की राज राजेश्वरी मैया की जय। हर हर महादेव। अर्धरात्रि समुत्पन्ना गंगे वा शशि मंडलात्। आधी रात में मां भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। चारों तरफ से खुशियां आ गई। खुशियां आ गई चारों तरफ से।
लोग गाने लगे बजाने लगे, माँ भगवती का जन्म हो गया है। बोल जगदम्बा मैया की जय। ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने स्वस्ति वाचन किया, जय जय घोष किया। चारों तरफ से लोग स्तुति गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। माँ भगवती का जन्म हो गया है, सारी रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो गई हैं और सब लोग स्तुति गा करके पूजा कर रहे हैं। हम भी माँ की स्तुति गाएंगे और उसके बाद माँ सती ये पार्वती बड़ी होगी, जंगल में जाएगी और भगवान शिव जी का तप करेगी। उससे पहले माँ की स्तुति और उसके बाद आगे की कथा। बोले जगदम्बा मैया की जय। राज राजेश्वरी मैया की जय। बुरांस खंडा मैया की जय। गहरे खाल की देवी की जय। रामचंद्र भगवान भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रेम से बोलो, माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। के बोलो।